डायनासोर की दुनिया में स्वागत है। आज से लाखों साल पहले पृथ्वी का रूप आज से बिल्कुल अलग था। घने जंगल, उफनते ज्वालामुखी, विशाल महासागर और खतरनाक तूफान इस धरती के आभूषण थे। यह वह समय था जब इंसानों का नामो निशान तक नहीं था और धरती पर एक अनोखी प्रजाति का राज्य था, डायनासोर। डायनासोर का यह साम्राज्य पृथ्वी के इतिहास का सबसे भव्य और रहस्यमयी अध्याय है। अनगिनत प्रजातियों, आकारों और रंगों में बंटे ये जीव अपनी विशालता, ताकत और विविधता के लिए जाने जाते थे। इनके संसार में हर कदम पर संघर्ष था, हर दिन जीवन और मृत्यु का खेल था। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और सबने मिलकर इस धरती को एक अनोखे ढंग से सजाया था। इस कहानी में हम सफ़र करेंगे उन प्राचीन समय का जब धरती पर डायनासोरों का साम्राज्य था। जानेंगे कि कैसे ये जीव जन्मे, किस तरह से वे इस धरती के पर्यावरण का हिस्सा बने और कैसे एक दिन सब कुछ बदल गया। हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जो डायनासोरों की विलुप्ति के उस अंतिम अध्याय तक पहुंचती है, और साथ ही जानेंगे कि आज हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको ले जाएगी लाखों साल पीछे, उस संसार में जो अकल्पनीय, खतरनाक और रहस्यों से भरा हुआ था। चलो डायनासोरों की अद्भुत दुनिया की यात्रा शुरू करें। मिलियन साल पहले पृथ्वी एक अलग ही रूप में थी। जंगल, पहाड़, ज्वालामुखी और विशाल समुद्र हर ओर फैले हुए थे। इसी धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें ऐसे जीव आए जिन्होंने धरती का परिदृश्य ही बदल दिया। ये थे डायनासोर। धरती पर डायनासोरों की सैकड़ों प्रजातियां थीं। कुछ बहुत विशाल थे, जबकि कुछ छोटे छोटे थे। इनका आकार, रंग और स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न था। शाकाहारी डायनासोर। ये डायनासोर पेड़ पौधों और झाड़ियों पर निर्भर थे। इनका शरीर विशाल होता था और लंबी गर्दन के कारण ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा सकते थे। ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे शाकाहारी डायनासोर इसके बेहतरीन उदाहरण थे। मांसाहारी डायनासोर। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर। इनका भोजन शाकाहारी डायनासोर थे। डायनासोर अपने वातावरण में बहुत अच्छी तरह से ढले हुए थे। शाकाहारी डायनासोर जंगलों में रहते थे और पौधों का संतुलन बनाए रखते थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर इनके संतुलन को बनाए रखने में सहायक थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच भोजन और क्षेत्र को लेकर संघर्ष बढ़ने लगा। इस संघर्ष में अधिकतर मांसाहारी डायनासोर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे। एक समय आया जब धरती पर विशाल ज्वालामुखी फूटने लगे। वातावरण में धुआं और राख की मोटी परत बन गई। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पा रही थी और तापमान में गिरावट होने लगी। इसका सबसे अधिक असर शाकाहारी डायनासोरों पर पड़ा, क्योंकि उनके लिए पेड़ पौधे मरने लगे थे। करीब 65 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। इसके प्रभाव से चारों ओर आग लग गई और वातावरण में धूल और राख फैल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि सूरज की रोशनी कई सालों तक धरती तक नहीं पहुंची और एक भयंकर ठंड का दौर शुरू हो गया। भोजन की कमी और ठंड के कारण डायनासोर एक एक करके विलुप्त होने लगे। आज भी डायनासोर हमारे लिए केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्य बने हुए हैं। इनके जीवाश्म और हड्डियां धरती के विभिन्न हिस्सों में मिलती हैं, जो इनके विशाल साम्राज्य की कहानी सुनाती हैं। विज्ञान ने डायनासोरों के जीवाश्मों के माध्यम से यह जान लिया है कि पृथ्वी पर जलवायु और वातावरण कैसे बदलते रहे हैं। डायनासोरों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिली है कि कैसे एक प्रजाति का अंत होना और दूसरी का उदय होना धरती के पारिस्थितिक संतुलन का हिस्सा है। डायनासोरों का अंत हमें सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण कितना आवश्यक है। हम डायनासोरों से यह सीख सकते हैं कि हमें धरती पर संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि कोई भी जीवन संकट में न पड़े। आज डायनासोर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि विज्ञान और कल्पना में भी जीवित हैं। फिल्में, किताबें और खिलौने हमें उनकी याद दिलाते हैं।